नमस्कार। न्यूज विद श्याम चैनल आप सभी दर्शकों को फिर अपने इस चैनल में स्वागत करता है और कुछ समसामयिक समाचारों को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हैं न्यूज विद श्याम। तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और बिहार लाखों महिलाओं के खाते में सीधे भेजे गए और भेजे जाएंगे 10-10 हजार रुपए। महिलाओं के लिए शुरू से ही खास करके नीतीश कुमार जी की सरकार, चाहे वो बच्चियों के उत्थान से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, या महिलाओं को रोजगार देने के मामले से जुड़े हों, या फिर महिलाओं को आरक्षित करके उनको सरकारी नौकरियों में, संविदा बहालियों में आगे बढ़ाने का अवसर हो, कहीं से कोई चूक नहीं छोड़ती। बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने में नीतीश सरकार, और उसी कदम में यह एक महत्वपूर्ण योजना जिसका कि ऐलान आज से एक आध माह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि अब महिलाओं के खाते में उनको स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए, उनके परिवारों को रोजी रोजगार के नए अवसर देने के लिए, उनके परिवारों के विकास को सीधे अग्रसर करने के लिए, समाज में आगे बढ़ाने के लिए खाते में 10-10 हजार रुपयों के साथ 6 माह बाद आकलन करके 2-2 लाख रुपए का अनुदान बिहार सरकार और भारत सरकार के तरफ से दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज ऑनलाइन जुड़ करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए थे और सभी पात्र महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम शुरू कर दिया गया। तो जहां तक इस समाचार के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस योजना की शुरुआत आज ही के दिन कल 26 सितंबर को होने जा रही है और यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित पात्र महिलाओं के खाते में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर उत्सव के रूप में मनाने के लिए और सबको जानकारी देने के लिए प्रखंड स्तर पर भी विशेष कार्यक्रम चला करके जागरूकता फैलाने का काम भी किया जाएगा और महिलाओं को उद्यमियों के क्षेत्र में, व्यवसायी के क्षेत्र में छोटे छोटे कार्य को करके अपने और अपने परिवार के विकास के लिए सीधे अग्रसर किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से महिलाएं पशुपालन, खेती, सिलाई, बुनाई और अन्य छोटे छोटे व्यवसाय घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के तौर पर कर करके एक समूह के साथ इसका निर्माण करके अपने और अपने परिवार के आर्थिक रूपेण मदद कर सकेंगी और अपने आप को स्वावलंबी और सशक्त बना सकेंगी, जिससे कि हमारा बिहार और समृद्ध बनेगा। इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। महिलाओं की उम्र 18 से 60 वर्ष तक की होनी चाहिए
वह जीविका दीदियों की समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए और उनके पति अथवा वे स्वयं किसी सरकारी नौकरी या फिर किसी संविदा पर नियुक्त नहीं होनी चाहिए। वैसे ही परिवार को यह सुविधा दी जाएगी और इस सुविधा से जुड़ करके वे अपना और अपने समूह का, परिवार का विकास कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को सुनने और देखने में तो बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन इन्हीं सब को करके हमारे बिहार की महिलाएं जो अभी पिछड़ी हुई हैं इस क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के मामले में छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह को चलाने के क्षेत्र में, वे अब ऐसी सुविधाओं से लैस होकर के समाज में अपने व्यवसाय को लेकर के उतरेंगी और अपने तथा अपने परिवार को समृद्ध कर सकेंगी। तो इसमें मुख्य चीज यह है कि सरकार की सोच जो है, हमारे बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहाँ की खेती के सिवा कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं जिनसे जुड़ करके महिलाएं अपने परिवार को विकसित कर पाएँ, आगे कर पाएँ आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ऐसा सही निर्णय लिया है और महिलाओं को उद्यमियों के रूप में विकसित करके बिहार को भी विकसित बनाने का काम और आगे ले जाने का काम करने का काम कर रही है। हम चाहेंगे कि वैसी सभी पात्र महिलाओं जो इस योजना के सही लाभार्थी हैं, पात्र हैं, जुड़े और छोटे छोटे उद्यम व्यवसाय, पशुपालन हो, खेती हो, सिलाई हो, बुनाई हो और अन्य पापड़ बनाना हो, बहुत सारे घरेलू उत्पाद हैं उनका निर्माण करना हो, कर कर के अपने और अपने परिवार को समृद्ध बनाएं, साथ ही बिहार को भी समृद्ध बनाएं और इस योजना का लाभ उठा करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। न्यूज विद श्याम चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।